हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नई प्लेलिस्ट में। तो फाइनली आपके सामने मैं एक नई प्लेलिस्ट लेके आया हूँ, विच इज़ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। ओके। तो इस ट्यूटोरियल में मैं रिएक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक सारा कवर करूँगा। एंड इसमें मैं बिगनर्स और एडवांस के लिए सारे टॉपिक कवर करूँगा, एज वेल एज जो इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं वो भी मैं कवर करूँगा, सो दैट आप इजीली क्रैक कर सकें इंटरव्यू। एंड मैं एक डेमो प्रोजेक्ट भी लेके चलूँगा। सो जो जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो मैं इसमें इम्प्लीमेंट भी करता चलूँगा, ताकि आप इजीली एक एप्लीकेशन में कैसे काम करते हैं ये भी आपको आ जाएगा। एंड अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको नया काम शुरू करना है, यानी कि आपको रिएक्ट का एप्लीकेशन मिला है, सो आप इजीली आप उससे देख करके फ्लो आप यूज कर सकते हैं। Okay, so what is React? So React is an open source and JavaScript library, okay, which is used to create interactive and dynamic UI, means user interfaces. Okay, so it is a library, not a framework. So कई लोग का क्वेश्चन रहता है कि एंगुलर एंड रिएक्ट में क्या डिफरेंस है। सो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, सो फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या होता है कि फ्रेमवर्क में हमारे पास बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। फीचर्स मीन्स कि कुछ एक आर्किटेक्चर यूज हो रहा होगा वहाँ पे, एंड डिजाइन पैटर्न उसमें यूज होता है। एंड हमारे पास मल्टीपल बिल्ट इन इंटरफेसेस हैं, जिसका हम यूज करके हमें वो सेम स्ट्रक्चर यूज करना होता है एंड अपने कोड में अपना कस्टमाइजेशन करना होता है। एंड वर्क लाइब्रेरी में क्या होता है, हमें बने बनाए जावास्क्रिप्ट के मेथड मिलते हैं, जिसको हम यूज करके अपना काम इजीली कर सकते हैं। एंड हम उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि jQuery, वो भी जावास्क्रिप्ट का की लाइब्रेरी है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्ट का जो करंट वर्जन चल रहा है वो 18.2.0 है। ओके, सो रिएक्ट का जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट होता है। सो कंपोनेंट क्या होता है ये हम अपकमिंग वीडियोज में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हम लिप मिला करके कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, सो जैसे कि आप उसका क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका कोई अगर आपने एप्लीकेशन बनाना है जो आपका जो यूजर इंटरफेस आपको सामने जैसे ये दिख रहा है, इसमें जो आपको नौ बार है इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, जो मिडिल सेक्शन है इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, जो फुटर है उसका एक कंपोनेंट बना सकते हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जैसे ये एक ब्लॉक बना हुआ है तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, इसका बनेगा। सो इसको हम कंपोनेंट क्या क्यों यूज करते हैं, ये बेसिकली रीयूजेबल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। मींस अगर मैंने एक कंपोनेंट इसका बना लिया, यानी डिक्लेरेटिव के लिए कंपोनेंट बना दिया है, सेम कंपोनेंट का यूज करके मैं ये बना सकता हूँ एंड सेम का यूज करके मैं ये बना सकता हूँ। केवल मुझे डेटा दूसरा पास करना होगा, जो कि इसका ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो, बाकी सेम मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप एक कंपोनेंट बनाएंगे उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे तो आपका कोडिंग का टाइम बचेगा एंड आपकी मॉड्यूलरिटी भी बढ़ जाती है काफी ज्यादा। ओके, एंड उसका लिखने का सिंटैक्स इतना कम हो जाता है, ईज़ी हो जाता है जेनेरिक वे में, कि आप उसको ईज़िली अपना एप्लीकेशन कम टाइम में बना सकते हैं। ओके, सो कंपोनेंट का बेसिक सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल कंपोनेंट ऐसे ये लिखा हुआ है। ये जेएसएक्स का सिंटैक्स है। अगर मैं चेक बॉक्स को हटा देता हूँ, मैंने चेक अनचेक कर दिया तो ये इस टाइप का बन जाएगा। सो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, जेएसएक्स यूज़ करेंगे। जेएसएक्स मीन्स जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो ये बहुत ही ईज़ी सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपल क्लास है। क्लास क्या होता है बाय द वे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आपको वैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। एंड एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है, रेंडर क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे जहां जहां इसका यूज करेंगे। ओके, अभी आप ये देख सकते हैं काफी इजी कोड हो जाता है अगर हम जेएसएक्स का यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स का। ओके, एंड यहाँ पे आपको जब रिएक्ट में काम करना है तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सो आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज अगर मैं बोल रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट में आपको ECMAScript 6 आनी चाहिए। ओके, बेसिक नॉलेज मीन्स लाइक लेट कीवर्ड क्या होता है, कॉन्स्ट का भी यूज करते हैं, एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे यूज करते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ओके, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है, बिगनर है, तो नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे यूज करते चलेंगे इन सारी कॉन्सेप्ट को, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करता चलूंगा।
और आपको बताता चलूंगा कि ये क्यों कॉन्सेप्ट हम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ओके, सो हम इजीली उसको क्रिएट कर पाएंगे। ओके, एंड अगर मैं रिएक्ट की हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो मैंने ये विकिपीडिया का पेज ओपन किया है। ओके, रिएक्ट जेएस के बारे में। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका जो ओरिजिनल ऑथर है वो जॉर्डन वॉक है। ओके, एंड जो कि फेसबुक पे है, एंड इट इज मेंटेन्ड बाय मेटा, फॉर्मली नोन एज फेसबुक। ओके, तो ये मेंटेन किया जाता है फेसबुक के द्वारा। सो इसमें बेनिफिट क्या है इसका, कि इसमें इसकी जो कम्युनिटी है डेवलपर की, काफ़ी बड़ी है। तो आपको कभी भी कहीं कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं आप, या कोई नया आप फीचर ऐड करना है, कुछ नई फंक्शनैलिटी आपको ऐड करनी है, तो उस केस में आप इजीली को नेट में सर्च कर सकते हैं, आप ब्राउज़ कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी में कहीं न कहीं उसका आंसर मिल जाएगा सॉल्यूशन का, आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो एक बड़ी कम्युनिटी होने का फ़ायदा यही है कि आपको सॉल्यूशंस ईज़िली मिल जाते हैं। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टैक ओवरफ्लो का ट्रेंड ओपन किया हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप रिएक्ट कितनी पॉपुलर है। ओके, तो पॉपुलर मीन्स कितने ज़्यादा लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, यूज़ किया है। अब ये पॉपुलैरिटी डिपेंड करती है आपकी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में, एंड आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पहले से ही एंगुलर यूज़ हो रही है, तो आप रिएक्ट यूज़ नहीं करेंगे, आपको एंगुलर में काम करना होगा। अगर व्यू में है, नेक्स्ट जेएस में है, तो आप उसमें काम करेंगे। ओके, बट इसकी अडॉप्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि एक तो इसमें कोड लिखना बहुत ही आसान है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अगर आपको कोई नई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, तो आप रिएक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करके उसको इजीली एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से बाइंड कर सकते हैं। ओके, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एप्लीकेशन आपको रिएक्ट में बनाना है। सो इसका बेनिफिट क्या होगा, कि रिएक्ट के थ्रू हम इजीली यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव और डायनेमिक होता है। ओके, सो आप अगर कोई ऐसी प्रोफाइल में भी जाना चाहते हैं, जो कि आपको यूआई डेवलपर बनना चाहते हैं, बेसिकली रिएक्ट डेवलपर के नाम से आप जाने जाएंगे, अगर आपने केवल यही अडॉप्ट किया है। तो इसकी भी ओपनिंग बहुत ज़्यादा निकलती है आजकल मार्केट में। ओके, सो इसलिए भी रिएक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ये ओपन सोर्स है, तो इसको लोग इजीली अडॉप्ट भी कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी, एंड ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो मैं इसमें इतना ही रखूँगा। आगे की चीज़ें किस तरीके से किस एडिटर को हम यूज़ करेंगे रिएक्ट को कोड लिखने के लिए, एंड क्या-क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें हमें यूज़ करनी है, क्या इसका सिंटैक्स हो क्या, और क्या-क्या चीज़ें हम टॉपिक कवर करेंगे, बाकी सब चीज़ें हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही रखते हैं। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।